हेलो एवरीवन। आज हम टॉनी मॉर्सन की नॉवल बिलव्ड को डिस्कस करेंगे। टॉनी मॉर्सन की बुक बिलव्ड की पहली लाइन है 1 to 4 was spiteful, full of a baby's venom। इस लाइन से नॉवल स्टार्ट होती है। आई टोटली गेट इट। नॉवल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसे हम बिना कंफ्यूज हो पड़ेंगे इसे हम 6 पीस में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, द ऑथर एंड हिस्ट्री। सेकेंड, the story and its people. Third, the core themes. Fourth, Sethi trauma. Fifth, tough questions. Author and history. सबसे पहले इस स्टोरी को समझने के लिए उस टाइम को समझना होगा जहाँ से ये आया। बिलव्ड 1987 में लिखा गया था और इसे टॉनी मॉर्सन का मैग्नम ओपस सबसे बड़ा काम माना जाता है। इसने पुलित्ज़र प्राइज़ और टॉनी मॉर्सन को नोबेल प्राइज़ दिलाने में बड़ा रोल निभाया। लेकिन टॉनी मॉर्सन को इसका आइडिया एक रियल और हॉरिफाइंग स्टोरी से आया था। 1857 में मार्गरेट गार्डनर नाम की एक स्लेव वुमेन थी जो ओहियो भाग गई थी। जब वो पकड़े जाने वाली थी तो उसने अपनी बेटी को मार दिया ताकि उसे वापस गुलामी मीन्स स्लेवरी में ना जाना पड़े। वही छोटा सा इंसिडेंस पूरी नॉवेल स्टार्ट करता है। मॉर्सन की ये बुक 60 मिलियन एंड मोर को डेडिकेट करता है। मीन्स 60 मिलियन एंड मोर कहते हैं तो वो उन 6 करोड़ अफ्रीकन्स की बात कर रहे हैं जो गुलामी की भेंट चढ़ गए थे, उन अफ्रीकन्स के लिए जो स्लेव ट्रेड में मारे गए। और ये बुक एक मेमोरियल भी है। अब आते हैं द स्टोरी एंड इट्स पीपल। अब स्टोरी पर आते हैं। यहाँ लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये स्टोरी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। ये पास्ट और प्रेजेंट के बीच जंप करती है, बल्कि ये एक ट्रॉमेटाइज मेमोरी की तरह। अगर इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करें तो ये कुछ ऐसे होगा। फर्स्ट, स्वीट होम फार्म। सबसे पहले आते हैं स्वीट होम फार्म। नाम सुनने में लगता है कोई बहुत प्यारी जगह होगी, लेकिन ये स्लेवरी के लिए एक नर्क था। यहाँ सेथ और पॉली जैसे और भी लोग रहते थे। यहाँ पर सेथ और पॉली जैसे लोगों को प्रॉपर्टी समझा जाता था। यहाँ एक स्कूल टीचर था जो सभी स्लेवरी को जानवर की तरह ट्रीट करता था। सेकंड, फिर आते हैं द स्केप। सेथी जब स्वीट होम से भाग गई तो वो प्रेग्नेंट थी और उसने रास्ते में एक बेटी को जन्म दिया। सेथी ओहियो पहुंच गई और आज़ाद हो गई, फ्री हो गई, लेकिन सिर्फ 28 दिन बाद वही पुराने लोग उसे पकड़ने वापस आ गए। सेथी इतनी डर गई थी कि उसने एक ऐसी चीज़ की जो वो सोच भी नहीं सकती थी। उसने अपनी ही बेटी को मार दिया क्योंकि वो उसको उस गुलामी से बचाना चाहती थी। उसने सोचा कि मौत गुलामी से बेहतर है। इस घटना के 18 साल बाद सेथी एक घर में रहती है जिसका नंबर है 1 to 4। ये घर हॉन्टेड है और मरी हुई बच्ची की रूह वहाँ सब कुछ तोड़ फोड़ करती है। तभी सेथ का हस्बैंड पॉली वहाँ आता है जो उस घोस्ट को बाहर निकाल देता है। सबको लगता है अब सब ठीक हो जाएगा, सेथी फाइनली सुकून में रहेगी। लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट। जैसे ही वो भूत घर से निकल जाता है, एक मिस्ट्री लड़की आती है। वो अपना नाम बिलव्ड बताती है। उसके गले पर एक हल्का सा निशान है और वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करती है जैसे सेथी की बेटी अगर वो आज जिंदा होती। अब ये देखना है कि क्या वो भूत रियल है या फिर सेथी की इमेजिनेशन है। अब बात करते हैं मेन कैरेक्टर्स की। फर्स्ट, सेथी जो कि इस नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट है। सेकंड, पॉली जो कि सेथी का हस्बैंड है। थर्ड, धनवीर जो कि सेथी की बेटी है। फोर्थ, बिलव्ड जो कि एक मिस्ट्री है। क्या ये एक रियल घोस्ट है या फिर सेथी की मेमोरी या फिर इमेजिनेशन या फिर गिल्ट, क्या है ये देखना है। कोर थीम्स एंड रीमेमरी। इस बुक में 3 मेन थीम्स हैं। फर्स्ट, स्लेवरी की ब्रिटल लेगेसी। सेकंड, मदरहुड की एक्सट्रीम्स। थर्ड, मेमोरी की पावर। टॉनी मॉर्सन ने यहाँ एक कॉन्सेप्ट दिया है, रीमेमरी। सेथ के लिए मेमोरी सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक फिजिकल चीज़ है
जो कहीं भी दोबारा दिख सकती है। सैती कहती है पास्ट वापस आते ही है, चाहे हम चाहे या ना। फोर्थ, सतीज ट्रॉमा। सबके दिमाग में एक ही सवाल होता है, एक माँ अपने बच्चों को क्यों मारेगी? सती के लिए ये नफरत नहीं थी, बल्कि उसने 28 डेज तक फ्रीडम देखी थी और वो जानती थी कि स्लेवरी मौत से भी बदतर जगह है। उसने सोचा कि वो उसे वहाँ भेज देगी जहाँ वो हमेशा सेफ रहेगी। क्वेश्चंस। बिलॉव्ड कौन है? वो सेथ की इमेजिनेशन और मेमोरी और गिल्ट और 60 मिलियंस अफ्रीकन स्लेवरी लोगों का सिंबल भी है। सेकंड क्वेश्चन, स्वीट होम मीन्स, ये सबसे बड़ा आयरनी है। ये दिखाता है कि स्लेवरी कभी स्वीट या होम नहीं हो सकता। नॉवल के एंड में नरेटर कहते हैं इट वॉज नॉट अ स्टोरी टू पास ऑन। तो फिर हम क्यों इसे पास ऑन करते हैं? क्योंकि जो कहानियाँ सुनने में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है उन्हें सुनना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है।